लंका में थीं लगभग। सीता माँ इस तिनके के सहारे थीं। रावण जब भी आता तो तिनका लेकर बैठ जाती। अच्छा, ये तिनका कौन था? ये तिनके से सीता माँ का क्या संबंध था? एक्चुअली ये जो तिनका था ना, तृणधरी ओट कहत वैदेही, ये तिनका जो था ये सीता माता का सगा भाई था। भाई कैसे भाई हुआ? सुनो, सीता माता का जन्म कहाँ से हुआ? पृथ्वी से। और तिनका कहाँ से पैदा होता है? पृथ्वी से। तो तिनका भी पृथ्वी से, सीता भी पृथ्वी से, तो वो बहन हो गई, ये भाई हो गया। मानो सीता कहती है लंका में मुझे अकेली मत समझना, ये भाई जो है रावण, मतलब सीता तो ये भी कहती है कि रावण तू क्या मुझे कहेगा कुछ, तेरी औकात तो तिनके की जैसी है, जब चाहूं तुझे नष्ट कर सकती हूं, पर स्वयं मैं नहीं चाहती कि मैं तुझे मारकर श्रेय मैं ले लूं, तुझे मारकर मेरे पति राम श्रेय लेंगे। इसलिए तिनका से राम जी सीता दिखा रहे हैं, देख तेरी औकात इस तिनके जैसी है। और सच्ची बात यहाँ हमारे लिए ये है कि जब भी हम भगवान से मिलने जाएं तो अपने हाथ में एक तिनका जरूर लेकर के जाएं। ऐसे तिनके ले लो और भगवान के मंदिर जाओ। जब मंदिर जाओगे तिनका लेकर, भगवान पूछेंगे ये क्या लेकर आए हो, तो भगवान से कह देना कि हे प्रभु आज मैं कुछ लेकर नहीं आया, आज मैं इस तिनके की तरफ बन करके आया हूँ आपके चरणों में समर्पित होने के लिए। तिनका बिहारी जी के चरणों में मैं क्या हूँ? एक तिनका हूं। उस तिनके से ज्यादा मेरी कोई हैसियत नहीं है। तिनका शब्द का ये अर्थ भी है। आगे चले, अब रावण डरा धमका करके चला, मास दिवस कर कहा ना माना तो मैं मार विकारी कृपाना, 1 महीने के अंदर तूने मेरी बात नहीं मानी। रावण ने सीता से कहा नहीं मानी तो सुन मार डालूंगा मैं, ये कह करके चला गया रावण। तब वहां पर जब रावण गया, सीता माँ बहुत रोई, बहुत परेशान हुई, क्या करें क्या करें क्या करें। तभी त्रिजटा आई, त्रिजटा नाम राक्षसी एका। ये त्रिजटा कौन थी? ये विभीषण की बिटिया थी। विभीषण की पत्नी का नाम शर्मा, शर्मा की बेटी त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। ये त्रिजटा अपने पिता जैसी थी, जैसे पिता विभीषण राम के भगत थे, उनकी बेटी भी भगत थी। रावण ने जानबूझकर त्रिजटा को नियुक्त किया था। सरकार, हमारे गुरुदेव तो कहा करते हैं कि रावण रोज सवेरे नहा धो करके रोज नहा धो करके रावण और सीता माँ के पास जाता था दूर से। सीता माँ को डिस्टर्ब नहीं करता था। जहां सीता माँ थी ना वहां पर रावण जाता था दूर से और सीता माता को प्रणाम करता था। रावण जानता था कि ये आदि शक्ति हैं। रावण रोज उन्हें प्रणाम करता था, इसके बाद अपनी पूजा स्टार्ट करता था। ऐसे हमारे गुरुदेव ने कहा कि रावण सब जानता था, रावण तो केवल अपना कल्याण चाहता था। अच्छा, त्रिजटा को नियुक्त किया। त्रिजटा ने कहा सपने, सीता आज हमने एक सपना देखा। कौन सा? बोले सपने बानर लंका जारी जातु धान सेना सब। आज हमने एक सपना देखा कि सपने में एक बंदर आया और लंका जलाया। हनुमान जी ने विचार किया, अभी वो पेड़ पर चढ़े सुन रहे हैं। हनुमान जी ने सोचा लंका जलाने का तो मेरा कोई टारगेट था नहीं, कोई प्लान था नहीं, अंगूठी देके राम जी ने भेजा। लगता है हनुमान जी ने विचार किया, लगता है मेरे राम त्रिजटा से कहला रहे हनुमान जी अब गए हो तो लगे हाथ फूंक के आना। तो त्रिजटा की बात को सुनकर हनुमान जी ने बाद में प्लान बनाया कि अब आए हैं तो लगे हाथ ये शुभ काम भी करते हुए चलेंगे। और क्या कहती है त्रिजटा, ये मेरा सपना 2-4 दिन में ही सच होने वाला है। अब तो त्रिजटा वहां समझा बुझा कर चली गई। तब सीता माता बहुत रोई। आनि काढ़ रच चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहु लगाई। सीता माता कह रही हैं हे तारा, एक तारा टूट के यहाँ जाए तो आग मिल जाए तो मैं जल जाऊं, चिता मिल जाए तो मैं जल जाऊं, जी कर क्या करूंगी। सीता माँ रो रही हैं, जी कर क्या करेंगी, अब तो मर जाना अच्छा है। तभी हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने देखा कि सीता माँ अब अंगार मांग रही हैं तो अंगार ना दे करके इन्हें मुद्रिका देनी चाहिए। तो कपि करी हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार, दीन हरसि उठ कर गहूं।
मानो अंगार, जब हनुमान जी ने अंगूठी छोड़ी ना, सीता माँ दौड़ी दौड़ी गई, क्या क्या अंगार तो नहीं आया, मैं मर जाऊंगी, अच्छा हुआ। जब उठाकर देखा तो वो अंगूठी कितनी सुंदर, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकितवती। राम लिखा, सीता जी चकराई। सीता मैया ने विचार किया, हो सकता है ये रावण की माया हो, तुरंत अंगूठी छोड़ दी सीता में, ना ना ना, रावण की माया भी तो हो सकती है। तब हनुमान जी रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण वर्णे लगा। अब तो हनुमान जी प्रेम पूर्वक गाने लग गए, और बड़े प्रेम से हनुमान जी झूम झूम के गाने लग गए, और बड़े प्रेम से राम गुण गाने लग गए। हनुमान रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लोग आज बहुत प्रश्न करते हैं, गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, गुरुजी हम बड़े दुखी हैं। भाई दुखी क्यों हैं जानते हैं? आप दुखी इसलिए हैं क्योंकि आप भगवान की कथा नहीं सुनते। कथा सुनेंगे तो रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। जो भगवान की कथा सुनता है अपने कानों से, प्रेम से, श्रद्धा से, उसके जीवन में दुख ठहरता ही नहीं है। यह भगवान की कथा का प्रभाव है। दुख ठहरेगा ही नहीं यदि कोई भगवान का केवल नाम सुने और प्रेम से केवल उनकी कथा सुने। अब हनुमान जी को देखकर सीता मैया डर गई। कौन हैं आप? हनुमान जी ने कहा, राम दूत मैं मातु जानकी, मैं आपका बेटा हूं। पहले सीता जी ने भाई कह के बुलाया हनुमान जी को। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सुप्रगट होत किन भाई। सीता जी ने कहा, भाई कौन है ये जो कथा सुना रहा, प्रकट क्यों नहीं होता? तब हनुमान जी प्रकट हो गए और हनुमान जी ने कहा, माँ मैं आपका भाई नहीं, मैं तो आपका बेटा हूं, मुझे पुत्र कहकर पुकारिए। कौन हो बेटा? तो राम दूत मैं मातु जानकी, माँ मैं आपके श्री रघुनाथ जी का दूत हूँ, दास हूँ। सीता जी मन में विचार की, कहीं 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 फिर तो गड़बड़ नहीं, ये रावण की माया भी तो हो सकती है। सीता जी बोली, मैं कैसे मानूं कि तुम राम के दूत हो? कोई पासवर्ड बताओ। एक पासवर्ड होना चाहिए। जय हो। सीता जी हनुमान जी को जानते हो कब पहचानी? जब हनुमान जी ने पासवर्ड बोला। क्या पासवर्ड था? सीता जी राम को प्यार से क्या कहती हैं जानते हो? हनुमान सीता जी जब सीता का विवाह, सीता ने पहली बार राम को कहां देखा था? पुष्प वाटिका में। सीता ने पुष्प वाटिका में देखा था, वहां ही सीता ने राम का नामकरण किया। क्या नाम रखा था? करुणा निधान मन जाहिरा, च्यों मिलहि सोबर सहज सुंदर, सावरो करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। पहली बार सीता ने राम को देखा था पुष्प वाटिका में, वहां पर ही सीता ने राम का नामकरण कर दिया था कि मैं यदि इनकी पत्नी बनी और बनूंगी तो फिर मैं इन्हें करुणा निधान कहकर बुलाया करूंगी। पत्नी अपने पति को अलग ही नाम से बुलाती है। आजकल हमारी माताएं ABCD कह के बुलाती, ए तो पति भी कह रहे हैं, माँ राम दूत मैं मातु जानकी, मैं आपका बेटा हूं। सीता माँ क्या कहकर बुलाती हैं श्री राम को? बचपन में शादी से भगवान का नाम रखा है सिया जी ने, करुणा निधान। ये नाम केवल सीता जी ही जानती हैं। भगवान राम को करुणा निधान कहकर केवल सीता माँ बुलाती थी। तब हनुमान जी ने वो नाम दिया। हनुमान जी ने कहा, माँ मैं पासवर्ड बोल रहा हूँ, आपको आप पहचान जाएंगी। राम ने कहा था, हनुमान हो सकता है सीता ना पहचाने, तब तुम उन्हें ये नाम दे देना, करुणा निधान कह देना, वो पहचान जाएंगी। तो हनुमान जी कह रहे हैं, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। और जैसी करुणा निधान का सीता जी बोली, बेटा बस बस बस, अब मैं पहचान गई तुम राम की सेवक हो।
अब पासवर्ड मिल गया सीता मैया को। अब पूरी बात सीता ने पूछी कि ये तुम जैसे बंदरों का कहाँ संग हुआ राम जी से? कि नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। पूरी कथा सविस्तार श्री हनुमान जी ने सुनाई। और अब सीता जी हनुमान जी से कहती हैं, लगता है मेरे राम मुझे भूल गए हैं और लगता है राम मुझसे प्रेम नहीं करते। तब हनुमान जी बोले, माँ क्षमा करना, मैं आपका बेटा हूँ, पर मैं एक बात जरूर कहूँगा कि जितना प्रेम राम से आप करती हैं, आपसे कहीं ज्यादा प्रेम राम आपसे करते हैं। अच्छा हनुमान जी, भाई पत्नी और पति इन दोनों का मैटर तो ये दोनों ही जान सकते हैं। हनुमान जी तीसरे हैं, इन्हें कैसे पता? हनुमान जी कह रहे हैं, तुमते प्रेम राम के दूना। भाई पत्नी अपने पति से कितना प्रेम करती है और पति अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता है, ये तो पति पत्नी ही जान सकते, कोई तीसरा थोड़ी जान सकता है। हाँ, परंतु आज हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं जानता हूं आप जितना प्रेम करती हो ना मां राम से, आपसे दुगना राम जी करते हैं आपसे। किस आधार पर कह रहे हैं हनुमान जी, जरा सुनिएगा। इसका एक आधार है। क्या आधार है समझिएगा। जब राम को सीता ने, जब रावण सीता को चुराया था ना, तब सीता ने अपने आभूषण कपड़ों में बांध बांध के गिराए थे। तब सुग्रीव को वो आभूषण मिले थे। जब राम की मित्रता सुग्रीव से भई, तब सुग्रीव ने कहा कि हाँ हमें कुछ आभूषण मिले तो थे। तब श्री राम ने जब वो आभूषण देखे, और जब वो आभूषण देखे ना, तो राम उन आभूषणों को हृदय से लगाते हैं, और हृदय से लगाकर मेरी सीता कहकर राम जी रोते हैं। हनुमान जी ने कहा, माँ मैंने राम का वो दर्शन भी किया है, और आज राम की अंगूठी जब मैंने आपको दी, तो अंगूठी देने के बाद भी आपको विश्वास नहीं हुआ। सीता के वस्त्रों पर, सीता के आभूषणों पर तो राम को विश्वास था, पर उन पर आपको विश्वास नहीं था कि उनकी ही अंगूठी है, उनका नाम भी लिखा, फिर भी आपको विश्वास नहीं हुआ, आप पहचान नहीं पाई। इसलिए मैं देख के समझ गया कि आपका नाम सुनते ही राम तो रोने लगते हैं, और आपके कोई भी अंग वस्त्र को, अंग आभूषण को हृदय से लगाते हैं। और आपको मैंने उनकी अंगूठी दी तो आपने उनसे दूर कर दिया, पहचानने से इनकार कर दिया। इसलिए मैं समझ गया कि आपसे ज्यादा प्रेम रघुनाथ जी आपसे कर। इसलिए हनुमान जी कह रहे, तुमते प्रेम राम के दूना। अब हनुमान जी कहते हैं, माँ अब सीता जी बोली, हनुमान मुझे एक बात बताओ, क्या, अच्छा हनुमान जी बहुत छोटे से हैं ना, लगभग 1 फीट के। सीता जी बोली, हनुमान तुम बताओ, क्या राम जी की सेना में जितने लोग हैं, क्या सब ऐसे ही हैं तुम जैसे? हे सुत कपि सब तुम ही समाना, क्या तुम्हारे जैसे हैं? तब हनुमान जी बोले, माँ हम जैसे तो, हम तो राम जी की सेना में फिर भी ठीक हैं, हमसे बहुत छोटे छोटे बंदर भी वहां हैं। सीता जी बोली, हो गया तब तो युद्ध, तुम जैसे बंदर हैं तब तो हो गया। हनुमान जी बोले, माँ हम छोटे हैं समझिएगा, पर हम बड़े भी हो जाते हैं। अच्छा बेटा, हाँ। हनुमान जी ने कनक भूधेरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। हनुमान जी इतने बड़े हो गए, सीता माँ को ऐसे देखना पड़ा, अच्छा मेरा बेटा इतना बड़ा है, अच्छा बेटा जल्दी छोटे हो जाओ, कहीं रावण का कोई आदमी देखना, जल्दी छोटे हो जाओ। छोटे हो गए हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा, माँ सब ठीक है, पर अब भूख लगी है बहुत। अब देखो, जब तक राम जी का काम पूरा नहीं किया, सीता को पाया नहीं, तब तक ना भूख लगी थी ना प्यास। अब भूख का हनुमान जी कह रहे हैं, तो सीता मैया बोली, बेटा मेरे पास तो कुछ नहीं है। माँ ये देखो, ये बड़ा बड़ा, सीता जी अशोक वाटिका में थी, वहाँ बहुत बड़े बड़े कंदमूल फल लगे थे। तब हनुमान जी ने कहा, माँ आप आज्ञा करो तो हम बढ़िया सा फल खा लें। सीता जी बोली, बेटा यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं रखवाली के लिए। तब हनुमान जी कहते हैं, तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। बेटा जाओ जाओ, अच्छा खा के आओ। देख बुद्धि बल निपुल कपि, कहूँ जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी,
तात मधुर फल खा। हनुमान जी कुछ खा रहे हैं तो खाने से पहले रघुनाथ जी के चरणों का चिंतन कर रहे। देखिए कितनी बढ़िया बात है। आप भोजन करें तो रघुनाथ जी को, मेरे राम को याद करके करें। भोजन करने के पहले रोटी तोड़ें ऐसे, और रोटी तोड़ के भाव से, हे प्रभु आप खाइए, यूं ले जाइए भाव से कि हम भगवान के मुंह पे डाल रहे हैं, फिर आप खा लीजिए। पानी पीजिए तो भाव बनाइए कि पहले भगवान को पिला रहे हैं, फिर आप पी लीजिए। ऐसे हनुमान जी चले, और तभी हनुमान जी गए और वहां पर सैनिक बैठे थे। हनुमान जी फल खाने लगे, फल बस नहीं, पेड़ों को उखाड़ उखाड़ फेंकने लगे। तब रावण की सेना टूट पड़ी हनुमान जी पर, और जैसी हनुमान जी पर टूटी तो हनुमान जी ने उठाया, और हनुमान जी विशाल बन गए। रावण के भट्टों को उठाया और उठाकर ऐसे ऐसे घिस करके जमीन में उनका मुंह रगड़ दिया, और जैसे ही रगड़ा सारे मरते चले गए। हाँ, कछु मारिसी कछु मर्दिसी, हाँ कछु मारे से कछु जाय पुकारे। अब हनुमान जी जब चले तब हनुमान जी ने मार मार के उन लोगों की चमड़ी उधेड़ दी। काले थे सारे लंकावासी, घिस घिस के हनुमान जी ने गोरा कर दिया। अब बढ़िया हनुमान जी ने फल खाए और बढ़िया। अब तो वहां के लोग भागे, नाथ नाथ सुनो नाथ, एक आवा कपि भारी, ते ही अशोक वाटिका उजारी। रावण को संदेश मिला कि कोई आया है, और वो पूरी एक बंदर आया है, पूरी लंका को उजाड़ रहा है। तभी अक्षय कुमार बोला, हे पिताजी आप आज्ञा दो, मैं बंदर को पकड़ के लाता हूं। अक्षय कुमार चला, अक्षय कुमार चला, अक्षले सुभट अपारा। हाँ, अब अक्षय कुमार चल रहे हैं। हनुमान जी ने देखा अच्छा अक्षय कुमार आ रहे हैं, तो हनुमान जी ने क्या किया, एक पेड़ उठाया बड़ा बरगद का, उखाड़ के और अक्षय कुमार के ऊपर फेंका। धड़ाम से गिर पड़े। रावण के पहले बेटे का उद्धार कर दिया हनुमान जी ने। अब जैसे ही रावण को पता चला कि मेरे बेटे को मार डाला, अब कौन जाएगा। चला इंद्रजित अतिलुत जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आबा, कट कटाय गर जाय रुधावा। कति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा, कपि मरदहि निज अंगा। तिनहि निपातिता ही सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा। मुठिका मारी चढ़ा कपि जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। अब कौन आया, इंद्रजीत। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोध। भगवान गुरुदेव भगवान को यहाँ ले आइए। हमारे गुरुदेव जो वृंदावन में बहुत सारे विद्यार्थियों को, बच्चों को भागवत पढ़ाते हैं, आज ऐसे सदगुरुदेव भगवान का दर्शन हमें हो रहा है। आप आए प्रभु, आपके चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की जय। आपके श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान हैं, हम सभी इनके चरणों की मात्र धूल हैं, इससे अधिक कुछ नहीं है। ऐसे महापुरुष साधु पुरुषों का आज दर्शन हुआ। अब श्री हनुमान जी महाराज ने देखा कि आए हैं श्री इंद्रजित। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन। बंधु निधन, अपने भाई का निधन सुनकर के बड़ा व्याकुल हुआ, आज छोड़ूंगा नहीं। और जब चला तो हनुमान जी ने एक मुटिका मारा, और मुटिका ये मारा तो मेघनाथ जी तो गिर पड़े। जब होश आया तो सोचा कि ऐसे में से अस्त्र ना चलाएं, नहीं तो समय खराब होगा। तो ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन्ह विचार। जो न ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटय अपार। तो अब हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र जब चलाया मेघनाथ जी ने,
तो हनुमान जी को तो ब्रह्मास्त्र का कोई प्रभाव था नहीं, क्योंकि हनुमान जी ने जब सूर्य भगवान को प्रसाद समझकर पाया, उन्हें खाया, तब सारे देवी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद, ब्रह्मा जी ने भी कहा था कि मेरा ब्रह्मास्त्र आप पर कोई प्रभाव नहीं करेगा, परंतु ब्रह्म अस्त्र की महिमा खंडित ना हो, इसलिए हनुमान जी लेट गए और मान गए। हनुमान जी को अच्छा मेघनाथ को लगा कि हमने बांध लिया, तो बांध करके हनुमान जी को लेकर चला। ब्रह्मवान कपि कहूँ ते मारा, पर त्यों बार कटुक संघारा। अब हनुमान जी चले, और जब चले रावण के सामने खड़ा किया। बड़ी चौड़ी छाती हो गई मेघनाथ की, जो काम कोई ना कर सका हम कर दिखाए, खड़ा हो गया। अब हनुमान जी को देख देख के रावण बहुत हंसा। हाँ, आगे चर्चा सुनाए, उसके पहले सदगुरुदेव भगवान की वाणी से दो शब्द हम सुन करके कृतार्थ हो जाएं। आज गुरुदेव भगवान आए हैं, इनके सुंदर से वचन जो हमारे हृदयों को पावन करेंगे और हमारे हृदय की मैल को जब मेघनाथ श्री हनुमान जी को बांधकर लाया, रावण के सामने प्रस्तुत किया, तब जानते हैं क्या हुआ। हनुमान जी ने क्या देखा? कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुटि विलोकत सकल सभीता। हनुमान जी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रावण के यहाँ देवता खड़े हैं हाथ जोड़कर, और वो भी भयभीत हैं सारे देवता। एक बात समझिएगा भक्तों, कि रावण ने देवताओं को अपने वश में कर लिया, रावण ने लंका वासियों को अपने वश में कर लिया, रावण बहुत बलवान हो गया, सबको जीत लिया, परंतु काम को ना जीत सका। इसलिए आज तक पुतले जलाए जा रहे हैं, केवल काम को ना जीत सका। हाँ प्रिय भक्तों, रावण ने पूछा, कौन है बंदर तू, कहां से आया है, कौन है, कहां से आया है? तब हनुमान जी ने परिचय दिया, जाके बल लवलेश ते जीत्यूं चरा चर झारी, तासु दूत में जा करी हरियाने हूँ प्रिय नारी। ऐ रावण, जिनके बल मात्र से तुमने सबको जीत रखा है, मैं उन्हीं राम का दास हूं और उन्हीं राम की सेवा में यहां आया हूं। जल्दी से तुम सीता मां को लौटा दो और अपने आप को बचा लो। रावण ने बोला, ये बताओ तुमने हमारे लोगों को मारा क्यों? तब हनुमान जी ने कहा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिन्होंने मुझे मारा है मैंने उन्हें मारा है। हाँ, हमारे सनातन धर्म में हम हिंदुओं को, हम किसी को मारते नहीं है, प्रताड़ित नहीं करते। हम किसी को ये नहीं कहते कि भाई तुम अपना धर्म छोड़ के हमारा धर्म अपना लो, क्योंकि हमारा धर्म इतना पवित्र है कि लोग हमारे धर्म में जन्म लेने को तरसते हैं, आने को तरसते हैं। परंतु हम किसी को दबाव नहीं बनाते कि तुम हिंदू बन जाओ। परंतु बहुत सारे दूसरे धर्म के लोग हिंदुओं को बहुत लालच दे दे के भटकाते रहते हैं। तो यहाँ हनुमान जी कहते हैं, जिन मोहि मारा, हम किसी को परेशान नहीं करते, पर हमें कोई परेशान करेगा तो फिर छोड़ते नहीं। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, हम किसी से नहीं कहेंगे भाई साहब तुम धर्म बदल लो, और अपने से किसी ने कहा छोड़ेंगे नहीं। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, हम सारे हिंदुओं को ये विचारधारा रखनी चाहिए, हम किसी को परेशान ना करें, सब अपने अपने रास्ते चल रहे हैं, पर आपको कोई छेड़े छोड़िएगा भी मत। राम बलवान थे, राम धैर्यवान थे। हनुमान जी पराक्रम का वर्णन कर रहे हैं। हाँ, हम तो आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन ये भी करेंगे, आप अपनी बेटियों को प्रभावशाली बनाइए, कराटे सिखाइए अपनी बेटियों को, ताकि रास्ते में कोई लड़के उन्हें परेशान करने लग जाएं तो वो अपने बल से आपकी बिटिया
दो चार से निपट जाए। हर माँ बाप को अपनी बेटी को मजबूत बनाना चाहिए। कमजोर है इसलिए कोई भी उसे परेशान कर लेता। कमजोर को तो कोई भी परेशान करता है, कोई भी परेशान करता। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, और देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। हाँ, जो ज्यादा सीधा है ना उसे बहुत परेशान करते हैं लोग। इसलिए आप सीधों के लिए तो सीधे रहिए, अच्छे रहिए। ये नहीं कि तुम सींग लगा लो सबसे लड़ने लग जाओ ना, बढ़िया रहो। परंतु आप अपनी बेटियों को थोड़ा बढ़िया बढ़िया सिखाओ, उनको लाठी चलाना सिखाओ, ताकि वो अकेले आवे जावे तो कोई परेशान ना करे, वो करे तो दो चार को निपटा दें। ऐसी बेटियां हो मजबूत आपकी, आपके बेटों को। अभी मैंने सुना कुछ बच्चों को लोगों ने किडनैप कर लिया, फिरौती मांगी और बाद में बच्चों को मार डाला। कितना गलत है ये। हम निवेदन करते हैं अपने बच्चों को जागरूक बनाइए। बेटा तुम्हें किसी के लालच में नहीं आना। हाँ, कोई तुम्हें कुछ खाने को दो तो खा मत लेना किसी के हाथ से। ये बच्चों को सब सिखाओ, समझाओ कैसे उन्हें निपटना है। यदि उनको अकेले में कोई परेशान करने लग जाए, कोई पकड़ के ले जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए, सारे स्टेप बताओ। तुम्हें चिल्लाना है, चीखना है, क्या करना है, सब बताओ। जमाना ठीक ठाक चल नहीं रहा है, अपने सिस्टम से चले तो कोई खतरा नहीं है, परंतु आपको तैयार होना चाहिए हर समय से निपटने के लिए। तैयारी रखो अपनी बेटी अपने बच्चों को स्ट्रांग करो। जिन मोहि मारा ते मैं मारे। मैंने अपने से किसी को परेशान नहीं किया, किसी को मारा नहीं। हनुमान जी ने कहा मैं तो फल खा रहा था, तुम्हारे लोग आए मारने लगे, तो हनुमान जी बोले हमें मार रहे तो हम चुपचाप तो नहीं देखेंगे, भैया आओ मार लो, हम भी मारेंगे। हाँ? तो हमें भी बदला लेने का भाव रखना चाहिए, परंतु कौन सा बदला? मैं वो बदले की बात नहीं कर रहा हूं कि आप बदले का भाव रखें। हम ये कह रहे हैं कि जो आपको परेशान करे, भयभीत करे, आप उससे है 20 होकर के उसे बताओ कि हमें कमजोर समझने की गलती ना करना। तुम हमें जो समझ रहे हो हम वो नहीं हैं। हम चाहें तो तुम्हारे कार्य का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की मैं बात कर रहा हूं। हाँ, दूसरों से, जब अपनों से, देखिए लड़ाइयाँ भी दो प्रकार की होती हैं। एक लड़ाई होती है घर में, भाई भाई की लड़ाई। यदि भाई भाई की लड़ाई हो जाए तो यहाँ आपको जीतना नहीं है, हार जाओ, भाई से हार जाओ। परंतु लड़ाई यदि पाकिस्तान से हो जाए तो हमें हारना नहीं है, हमें जीतना है। हाँ, लड़ाइयाँ दो प्रकार की, घरों पारिवारिक लड़ाई, पारिवारिक लड़ाइयाँ होती, सबके घर होती, ठीक है, इनमें हार जाओ, इनमें छोटे बन जाओ, कोई बात नहीं। पर जब दूसरा कोई तुम पे उंगली उठाए तो जानते हो क्या करना चाहिए? जब पांचों पांडव वनवास में थे ना, तब यक्ष लोगों ने कौरवों को बंदी बना लिया था, उसमें दुर्योधन को बंदी बनाया था। जब दुर्योधन को बंदी बनाया और युधिष्ठिर को खबर लगी कि हमारे भाइयों को बंदी बनाया, तब पांचों पांडव दौड़ के चले गए। यक्षों ने कहा कि इन्होंने तो आपको वनवास दे दिया, आप इनकी मदद करने आए हैं। तब युधिष्ठिर ने कहा था, महाभारत की बात कह रहा हूं, महाभारत में युधिष्ठिर ने कहा था कि हम भाई भाई लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ठीक है, पर हम भाई भाई के बीच में तुम तीसरे आओगे तो हम 100 नहीं, फिर हम 105 हैं, फिर हम 100 नहीं हैं, हम फिर 105। मतलब आपके परिवार में कहीं से कहीं तक आपके झगड़े का कोई दूसरा फायदा ना उठाए, इसका आपको पूर्ण ख्याल रखना चाहिए। हाँ, घर के विवाद आप समझदारी से निपटा लो, दूसरा आंख उठाए आंख नोच डालो। हाँ, कानून का सहारा लो, जो उचित है वो करो। आप भावनाओं को समझना। आप इसका अर्थ ये नहीं कि आप खुद बंदूक गोली चला दें और अब जेल में चले जाए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा। उचित सही वक्त पर उचित दंड दीजिए सामने वाले को, कानून से दंड दिलाइए, चुपचाप मत बैठिए। कई बार लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, यार कौन जाए थाने, कौन रिपोर्ट लिखवाए, कौन क्या करे, सहते रहो। ना, गलत हो रहा तो जाओ, कहो। पति गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज, पड़ोसी गलत कर रहा है उसके खिलाफ आवाज, पत्नी गलत कर रही उसके खिलाफ आवाज। कोई भी, अपना हो गैर हो, यदि आपके साथ गलत हो रहा है, आवाज नहीं उठाएंगे तो आप पर अत्याचार होता रहेगा। आवाज उठाइए, अत्याचार नहीं होगा। प्रणतिपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं,
तब अपराध विसारी। श्री हनुमान जी कह रहे हैं रावण, राम इतने दयालु हैं, प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरा, करुणा के सागर हैं। एक बार रावण तुम यदि उनकी शरण में चले गए तो राम तुम्हारे अपराधों को भूल कर तुम्हें हृदय से लगा लेंगे। अब रावण तो आग बबूला हो गया, मूर्ख, आज तेरी मृत्यु निकट आई, खल तो ही लाग अधम सिखावन मोही। बड़ा गुरु बन रहा है, आज देख तेरी मृत्यु तेरे बाजू में खड़ी है। हनुमान जी ने कहा मौत तो मेरे बाजू में खड़ी है, पर देख तुम्हें रही है। उल्टा होई कह हनुमाना, उल्टा होई कह हनुमाना। रावण बोला यदि मुझे देख रही है तो खड़ी तुम्हारे पास क्यों है? तब हनुमान जी ने कहा ये मृत्यु हमसे पूछने आई है कि रावण का मामला अभिशाप करना है कि कुछ दिन और रुकना है। हमारे पास पूछने आई है, इसलिए हमसे मिलने आई है। हाँ, तुम 3-5 ना करो, राम की शरण में जाओ, नहीं तो हमें तुम जैसों को सबक सिखाना बढ़िया आता है। देखो, जंगल के 2 राम और लक्ष्मण साधारण रूप में, जिनके पास ना सोने का घर था ना उड़ने को विमान था, उन्होंने रावण से पंगा ले लिया। कोई और होता तो डर के मारे भाग जाता, नहीं भैया बड़ा बलवान है, सामने वाला पार्टी बलवान है, चलो चलो चलो। ना ना, राम हारते नहीं हैं, राम गलत को बर्दाश्त नहीं करते। राम बोले कि कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आज निपट लिया जाएगा। जीवन में कभी अपने आप को छोटा मत मानिएगा, छोटी सी चींटी में भी बड़े से हाथी को पछाड़ने की ताकत परमात्मा ने दे रखी है। बस सही समय का इंतजार कीजिए, सही वक्त का इंतजार कीजिए। कोई छोटा नहीं इस दुनिया में, चींटी भी हाथी को पछाड़ सकती है। अपने आप को छोटा मत मानिए। राम कथा यही तो सिखाती है, छोटा मत मानिए, बल है आपके अंदर, बढ़िए। हनुमान जी बहुत समझाए परंतु माना नहीं रावण। अच्छा, क्या हुआ? जब रावण नहीं माना तो रावण ने कहा चलो एक काम करो, बंदर को मार डालो। तभी विभीषण जी आए। सुनो रावण जी, नीति विरोध ना मारे दूता, दूत को कभी मारते नहीं है। अच्छा एक काम करो, तो मारो नहीं तो फिर क्या करो? बोले इसके कुछ ऐसा अंग भंग कर दो जिसे इससे जीवन भर याद रहे। तब रावण बोला क्या करें क्या? तब हनुमान जी ने आइडिया दी। हनुमान जी पूंछ उठाए और पूंछ को देखने लगे। अरे राम राम। अब रावण को लगा कपि के ममता पूंछ पर, लगता है कपि अपनी पूंछ से बड़ा प्यार करता है। अच्छा, रावण कॉमन सेंस रावण के पास जरा कम था। हनुमान जी ने तो उसे ललचाया कि तू पूंछ को छेड़, और पूंछ को छेड़ दिया उसने। कपि के ममता पूंछ पर। अच्छा एक काम करो, कपि की पूंछ पर आग लगा दो। हनुमान जी बोले बन गया काम, हो गया काम। हाथ फेरा था ना पूंछ पे, काम बन गया। अब हनुमान जी खड़े हैं, अब गांव के लोग तेल ला रहे हैं। तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाई। इतना तेल बांधा, इतना तेल लगाया और इतना कपड़ा बांधा कि रहा ना नगर बसत घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। हनुमान जी ने इतनी बड़ी पूंछ करी, इतनी बड़ी पूंछ करी कि लंका में किसी के घर अब कपड़ा नहीं बचा। रद्दी कपड़ा, मतलब पहनने वाले तो पहने थे। अब आपके घर में भी बहुत सारे कपड़े होते हैं, तो फालतू के कपड़े आप उपयोग में ले लेते हैं। अब सबके घर बढ़िया बढ़िया कपड़े बचे। कुछ लोगों ने कहा बढ़िया कपड़े बाद में ले लेंगे, चलो। लोगों ने सारे कपड़े, मतलब कपड़ों से शून्य हो गया पूरा नगर, और तेल नहीं बचा किसी के घर। सरसों का तेल, अलसी का तेल, मूंगफली का तेल, कोई तेल, घी भी नहीं बचा। सारा उड़ेल दिया हनुमान जी की पूंछ में, और सारे बंदर भालू बड़ा ही करके हंस रहे हैं। हनुमान जी बोले अभी मजा चखाते हैं। और जब आग लगाई, अच्छा माचिस, हनुमान जी ये गौर से देख रहे थे आग किसके घर से आ रही है, आग कौन ला रहा है। आग जहां से आई, और जब आग लगी तब हनुमान जी ने, आग लगी तो हनुमान जी छोटे हो गए, और छोटे होके उलट पलट लंका सब जारी, कूंदी परा पुनि सिंधु मझारी। पूरी लंका में आग लगा दी। हाँ, पूरी लंका जलने लगी। किस किस का घर जला? जिनके घर से कपड़े आए थे, तेल आया था, हनुमान जी ने कहा चंदा पहुंचाया है तो लो, फल भी तो ले लो।
जिन जिन के घर से चंदा तेल का और कपड़ों का और आग का चंदा आया, सबके घर हनुमान जी ने जा जाके आग लगाई। पूरी नगरी जल के राख हो गई। एक नगर एक घर नहीं जला, एक विभीषण कर ग्रह नाही। विभीषण का घर छोड़कर पूरी लंका जल गई। रावण के पसीने निकल गए। राम राम, जिनकी सेना का दास, एक दास ने पूरी लंका को तहस नहस कर दिया, वो राम ना जाने क्या करेंगे। रावण चक्कर में पड़ गया। अब रावण सोच विचार करने लगा। हाँ, अब हनुमान जी माता जी के पास गए। माँ तू मोहि दी जय कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतार तब दयऊं, हरस समेत पवन सुत लयऊं। हनुमान जी बड़े प्रेम से आभूषण मां कुछ दो, तब चूड़ामणि उतार कर सीता ने दिया कि ये राम को दिखा दीजिए। हनुमान जी गए और लंका छलांग लगा के पार कर गए। अब हनुमान जी राम के पास गए। राम जी जैसे ही सुने, सारे लोग सुने, हनुमान जी ने सीता माँ का पता लगा लिया। हनुमान की जय जयकार, हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। जब सारे लोग हनुमान जी की जय जयकार करने लगे, तब हनुमान जी कहाँ पड़े थे? राम के चरणों में। किसी ने कहा, हनुमान जी लोग तुम्हारी जय जयकार, जब कोई जय जयकार करता है ना तो छाती फूल जाती है, हमारी जय जयकार हमारी। पर हनुमान जी चरणों में गिर पड़े और हनुमान जी ने जल्दी से रोका, भैया भैया रुको रुको, कोई हमारी जय जयकार मत करो। किसी ने कहा, क्यों रोक रहे हो? हनुमान जी ने कहा, ये सारे लोग मेरी जय जयकार करेंगे, कहीं मुझे अहंकार आ गया तो, और अहंकार आया तो राम से दूरी हो जाएगी। अब मेरी जय जयकार ना करो। हाँ, तब हनुमान जी, राम जी ने कहा, क्यों जय जयकार ना करे? तुमने काम ही इतना बड़ा किया है। हनुमान जी बोले, हमने क्या किया? अरे बोले, तुम लंका समुद्र को छलांग लगा के पार कर गए। राम जी, हनुमान जी बोले, ना भगवान, मैं लंका को समुद्र को छलांग लगा के पार नहीं किया। फिर बोले, आपने हेलीकॉप्टर दे दिया था, उस पर बैठा, फुर्र से चला गया। कौन सा हेलीकॉप्टर? बोले, आपने प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज ना। हे प्रभु, आपने जो अंगूठी दी थी ना, उस पर राम नाम लिखा था और राम नाम के जहाज में बैठ के पार हो गया। अच्छा, तो फिर आए कैसे? तब आए तो अपने बल से। बोले, ना, गया था राम जी के जहाज में, आया हूं सीता मैया के जहाज में। चूड़ामणि उतार तब दयऊं, आपके जहाज पर गया, उनके जहाज पर आया। मेरी क्या, मेरी क्यों बड़ाई, मेरी क्यों जय जयकार? हनुमान जी जय जयकार से डरते हैं। हनुमान जी और मुझे और आपको भी अपनी जय जयकार से डरना चाहिए। याद रखना भक्तों, जब कोई आपकी जय जयकार करने लग जाए ना तो बचिएगा, क्योंकि जय जयकार जब आपकी होगी तो स्वाभाविक है, नेचुरल है कि अहंकार आएगा। को न कुसंगति पाए न साई। जो आदमी ऊंट पर बैठता है ना, वो लाख प्रयास करे पर हिलता तो है, हाँ या ना? ऊंट पर बैठेगा तो हिलेगा जरूर। बस मेरी माँ, जिसने अपनी बड़ाई सुन करके अपने आप को संतुलित रखा, उसकी तो जय जयकार होती ही रहेगी। और जो बड़ाई, मान बड़ाई पाकर जो अकड़ गया, फूल गया, अहंकारी हो गया, उसकी गति बिगड़ जाती है। इसलिए आपकी जय जयकार हो। समुद्र की जय जयकार होती है, वो गंभीर रहता है। और नदियों की जय जयकार, थोड़ा पानी गिरा, छोटी छोटी नदियों में बाढ़ आ गई। और समुद्र में कितना पानी रोज मिल रहा पर बाढ़ नहीं आई। तो जीवन में गंभीरता समुद्र की तरह हो, ना कि छोटी नदियों की तरह। छोटी छोटी मान बढ़ाई आपको मिलती है ना तो फूल जाते हैं। कई बार तो पड़ोसी को गोल्ड मेडल मिलता है तो पड़ोसी से बात नहीं करता। अब तो हम बड़े हो गए, तुमसे क्यों बात करें, तुम बात करो हमसे। हम तुमसे राम राम क्यों करें, तुम करो हमसे राम राम। बड़ा बड़ा बड़े के बड़े नुकसान है। भूसा खाओगे बड़े बनोगे, तो छोटे बनोगे तो दूध पियोगे। अब आप ही निर्णय ले लो, बड़े बनना है कि छोटे बनना है। इसलिए छोटे बच्चे पाए पिए, बड़े हों भूस खाएं। बड़े होने के बड़े। हनुमान जी छोटे, प्रभु 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 मेरी बड़ाई तारीफ ना करिए। अब हनुमान जी को सहित लेके सारे राम जी ने हृदय से लगाया और पूरी सेना लंका के पार जाना चाहती है, समुद्र के किनारे आई। अब समुद्र के किनारे आई, अब क्या करें क्या करें क्या करें। तब तक वहां रावण ने विभीषण को एक लात जमाया। चल, यहाँ पड़ा है, राम राम जपता है तो यहाँ क्यों रहता, जा राम के पास। अच्छा, विभीषण भी ठीक आदमी नहीं थे। विभीषण राम राम तो जपते थे पर राम से मिलने की इच्छा नहीं थी।
और रावण जानता था कि राम राम जप रहा पर जाता नहीं लंका छोड़ के, चिपका है लंका से। तब रावण बड़ा विचारवान व्यक्ति था, रावण बड़ा अच्छा आदमी था। रावण ने एक लात जमाया विभीषण को, राम राम जपता है तो लंका में काय को पड़ा, राम की चरण में जा, यहां रहेगा तो मारा जाएगा, राम की शरण में रहेगा तो हमारे बात कम से कम तू पानी देने वाला तो बचेगा। हाँ, तो रावण ने जानबूझ के एक लात मारा। पहले विभीषण ने समझाया कि सुनो भैया, सीता माँ को लौटा दो। सीता माँ के लिए कितनी बढ़िया बात विभीषण ने कही। रावण ने कहा, सीता माँ के लिए विभीषण ने कहा, प्रभु बड़े भाई आपको समझा रहा हूं छोटा भाई होकर, पराई नारी को त्याग दो। जैसे सूर्य चतुर्थी के चंद्रमा को लोग त्याग देते हैं, सो परनार लीलार गुसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नाई, सो परनार लीलार गुसाई। पराई नारी को त्याग दो। यदि पराई नारी पर किसी पुरुष ने दृष्टि डाली, उसका नाश नहीं सर्वनाश होगा। परिणाम रावण था। रावण भी परिणाम उसका था कि एक स्त्री पर, एक नारी पर जब को दृष्टि डाली तो रहा न को कुल रोवनिहार, समाप्त हो गया रावण। हाँ, अब विभीषण जी आए हैं और आपसे मैं निवेदन करूंगा कि स्त्री पुरुष प्रेम पूर्वक ही रहें और बड़े मर्यादा में रहें, कोई अपनी मर्यादा का उल्लंघन बिल्कुल ना करे। रावण ने मारा, विभीषण रोते रोते आए। जिन पायन के पादु कहीं भरत रहे मन लाए। आज विभीषण जी सोचे कि जिन चरणों को भरत जी ने हृदय में धारण किया, आज उन चरणों को मैं स्वीकार करूंगा। शरणागत कहूँ जे तजहि, हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप